नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। एक तरफ यूपी में महागठबंधन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के साथ ही अजीत सिंह को मायावती अखिलेश की कल होने वाली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं है। आज जब अजीत सिंह से महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले के बारे में पूछा गया तो अजीत सिंह ने कहा कि अभी सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कल महागठबंधन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है मायावती और अखिलेश का, उस दौरान सीटों का ऐलान हो सकता है। हमारी अभी जैत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी परिपक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी हैं उनसे करेंगे। अगर 2 सीट मिलती है तो क्या आरएलडी कौन-कौन सी सीट रहेगी? जब सीटों की गठबंधन की बात होगी तब ये बात होगी। बीएसपी एसपी 37 सीटों पर लड़ रही है, जबकि अमेठी और रायबरेली पर कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाह रही। भाई ये मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, लेकिन अभी सतीश शर्मा जी ने खुद टीवी पे कहा है कि अभी बातचीत नहीं हुई है और अभी किसी को इंक्लूड या एक्सक्लूड करने की बातचीत भी नहीं हुई है। उनका विश्वास करना कल चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप या जयंत चौधरी के सामने? मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरी तो जानकारी नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, इसलिए मुझे मालूम नहीं है उसमें कौन कौन शामिल है, कौन नहीं। अगर आपको सम्मानजनक सीट नहीं मिलती तो क्या आप अलग चुनाव लड़ेंगे? मैं अगर बात का जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। यूपी में महागठबंधन के ऐलान से पहले आरएलडी का पेंच फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती अखिलेश अजीत सिंह को 2 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन अजीत सिंह 6 सीटें मांग रहे हैं और इस पर वो अड़ गए हैं। अजीत सिंह बागपत, अमरोहा, मथुरा, हाथरस, कैराना और बुलंदशहर की सीट चाहते हैं, लेकिन मायावती अजीत सिंह को 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर कहा था कि पार्टी की मान्यता बचाने के लिए उन्हें कम से कम 6 सीटें दी जाए, जिस पर अखिलेश यादव ने मायावती से बात करने का वादा भी किया है। तो आखिर पेच कहां फंसा है आपको बता रहे हैं। गठबंधन में आरएलडी को 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। आरएलडी ने 6 सीटों की मांग की है, जिसको लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं। जयंत चौधरी ने अखिलेश से मुलाकात की थी और कहा था कि पार्टी की जो मान्यता बचाने के लिए उन्हें कम से कम 6 सीटें चाहिए और इस पर अखिलेश ने कहा है कि वो मायावती से बात करेंगे। तो ये कुछ वो चीजें हैं कि क्या मायावती ये तैयार होंगी इस चीज के लिए, सीटें देने के लिए, कि जो मांग कर रही है 6 सीटों का आरएलडी, लेकिन ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जब अजीत सिंह से इस बारे में पूछा गया तो अजीत सिंह ने साफ कह दिया है कि अभी भी सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। उन्हें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक अखिलेश के साथ मुलाकात हुई थी अजीत सिंह के बेटे की, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको पार्टी की मान्यता बचाने के लिए कम से कम 6 सीटें चाहिए। तो ये अब देखना होगा कि क्या इसके लिए तैयार होंगे ये दोनों पार्टियां और 6 सीटें दी जाएंगी आरएलडी को, जिसके लिए मांग पर अड़ गए हैं अब अजीत सिंह। आपको बता दें कि अजीत सिंह की जो पार्टी आरएलडी, उसका दबदबा है वेस्टर्न यूपी में, जहां पर बड़ी तादाद में जाट समुदाय के लोग रहते हैं, उनके अंदर अच्छी पकड़ है। और जो सीटें मांग कर रहे हैं उसमें भी आपको बताएंगे, जैसे बागपत है, इसके अलावा मथुरा है और कैराना की सीट जो उपचुनाव में आरएलडी के ही प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, उसके बाद ये तमाम सीटें हैं जो मांग कर रहे हैं। बात करेंगे हम विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, जो कहा जा रहा है कि 6 सीटें उनको चाहिए, ये 2 सीटें देने को तैयार हैं, ये कहते हैं कि बातचीत अभी चल रही है, वहां से कहा जाता है कि हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या आखिर दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है क्या, आरएलडी के बीच में और ये दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए अमित, कम्युनिकेशन तो जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी परसों ही मुलाकात करके गए हैं, लेकिन सीटों को लेकर के बातचीत फाइनल नहीं हो पाई है। जो आरएलडी की डिमांड है 6 सीटों की और जो गठबंधन की तरफ से प्रस्ताव है 2 सीटों का, उस पर समन्वय नहीं बन पाया है, उस पर किसी भी तरीके की रजामंदी नहीं बन पाई है। यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले अजीत सिंह ने मथुरा में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों को लेकर के अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है और अगर और मगर का अभी फिलहाल मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा। यानी कि जो सीटों की बातचीत है वो चल रही है, दोनों ही नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। परसों ही यहाँ पर मुलाकात हुई है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की, लेकिन अभी तक सीटों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस तरीके से समन्वय बैठेगा, कौन कौन सी सीट्स मिलेंगी राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के चूंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, स्थिति साफ नहीं है। यही वजह है कि दोनों ही बड़े नेता अभी फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले जो एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत है वो बातचीत हो जाए। और राष्ट्रीय लोकदल भी चूंकि इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है लोकसभा चुनाव के हिसाब से, तो वो भी नहीं चाहता है कि किसी जल्दबाजी में, किसी
गलत बयानी में इस तरीके के महागठबंधन से खुद को बाहर रखा जाए। तो ये कहा जा सकता है कि बातचीत जरूर हुई है, लेकिन विशाल इसमें सबसे बड़ी पेच तो ये नजर आती है, विशाल सबसे बड़ी पेच तो ये है कि जो आरएलडी है सबसे ज्यादा मजबूत है वेस्टर्न यूपी में, जहां पर मायावती भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे में जो सीटें ज्यादा मांग की जाएंगी वो जाएगा मायावती के कोटे से, जो मायावती किसी भी लिहाज से तैयार नहीं होंगी कि उनके कोटे से वो सीटें चले जाए। चाहे वो बागपत की बात करें, चाहे मथुरा की बात करें, ये तमाम जो इलाके हैं यहां पर मायावती की पार्टी यानी बीएसपी बहुत स्ट्रांग है और वहीं से ये सीटें देनी पड़ेंगी आरएलडी को। देखिए पेच ही अमित यही फंस रहा है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बड़ा गढ़ है वो राष्ट्रीय लोकदल का है और बहुजन समाज पार्टी भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खुद को काफी मजबूत मानती है। यही वजह है कि मायावती ने अखिलेश यादव को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल की सीट बढ़ाने की बातचीत आती है तो बहुजन समाज पार्टी अपने कोटे से फिलहाल सीट देने को तैयार नहीं है। ये तक ऑफर दे दिया गया है कि अगर अखिलेश यादव फिर भी गठबंधन में सभी को शामिल करना चाहते हैं, आरएलडी को शामिल करना चाहते हैं, तो वो अपने हिस्से की यानी कि अपने कोटे से जो समाजवादी पार्टी को सीट्स मिलनी है उसमें से जरूर आगे तय कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहां पे कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। जैसा कि मायावती का आमतौर पर तेवर भी होता है, उनको जो भी बात कहनी होती है वो बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से कह देती हैं। तो सूत्रों के मुताबिक ये स्पष्ट उन्होंने कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को तो कुल मिलाकर यहां पर अब मामला अटक गया है मायावती और आरएलडी के बीच में, क्योंकि जिन सीटों की मांग की जा रही है आरएलडी के पास से वो सीटें आती है मायावती के जो वर्चस्व वाले इलाके हैं वेस्टर्न यूपी में। तो अखिलेश और माया के गठबंधन का फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं जो हमें खबर मिली है। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलडी को 2 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें होंगी क्योंकि अमेठी और रायबरेली में इस गठबंधन की ओर से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा जाएगा। 2 सीटें और रखी गई है अन्य लोगों के लिए, यानी कोई क्षेत्रीय दल अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो उनके लिए 2 सीटें रखी गई हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि एसपी और बीएसपी उनके लिए चुनौती नहीं है। बीजेपी के एक जो विस्तार है, बीजेपी का जो व्यापकता है, व्याप है, वो खुद इन लोगों के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए चुनौती है। और उस चुनौती के चलते ये बहुत ही विपरीत ध्रुवों के दल, जिनका कभी सपने में भी नमस्कार दुआ सलाम 25-26 सालों से नहीं हो रहा था, वो मिल रहे हैं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। और बीजेपी काम कर रही है प्रदेश की, देश की जनता की बेहतरी के लिए। आज हम उनके लिए चुनौती हैं, वो हमारे लिए आज भी कोई गंभीर चुनौती नहीं है। और हाल के अनेक निर्णयों ने बीजेपी का ग्राफ इतना बढ़ाया है। आज बीजेपी के संग सारा अति दलित और दलित वर्ग का शेष हिस्सा, ओबीसी का आगे बढ़ा हिस्सा सब बीजेपी के साथ है। सामान्य वर्ग आज पूरे इन सब साथियों के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। इस नाते हमारे लिए वो कहीं चुनौती नहीं है। तो जिस तरह से बीजेपी का तो ये कहना है कि उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये चुनौती है और शायद यही वजह है कि अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति तैयार होती है इसके काट को निकालने के लिए, क्योंकि एसपी और बीएसपी जब साथ मिलेंगे तो हमने देखा था क्या हुआ था जब उपचुनाव में लगातार 3 जगहों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो इसकी जो काट है, इसकी काट क्या होगी? कोई खबर आपको मिली है, कोई रिएक्शन मिल पाया है अंदर खाने से बीजेपी में कि क्या बातचीत चल रही है? देखिए, हमारे कई मंत्रियों से बातचीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि हमारा जो बेस वोटर है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ ही रहेगा और पिछले 4.5 सालों में केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं और साथ ही साथ पिछले 2 सालों की योगी सरकार की यानी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं जिससे उनको लाभ मिला है, आम लोगों को लाभ मिला है, गरीबी रेखा से जीवन यापन नीचे करने वाले लोगों को जो लाभ मिला है उन तक हम पहुंचेंगे, उन तक घर घर तक पहुंचेंगे। जो हमारे वोट थे वो तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही उन लोगों तक हम पहुंचेंगे जिन करोड़ों लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में लाभ पहुंचाया है अपनी योजनाओं के जरिए, अपनी नीतियों के जरिए। तो भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि चाहे गठबंधन कोई भी हो जाए, लेकिन लोकसभा, लेकिन विशाल देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ तो कास्ट पॉलिटिक्स को एक तरह से उसकी एक फॉर्मूले को तैयार किया गया है, लेकिन उसकी काट क्या, जो विकास और योजना की बात करें बीजेपी उससे उसको काट पाएगी, यानी गठबंधन के इस काट को उस हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि एसपी प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा है कि कल सिर्फ एसपी बीएसपी के गठबंधन का ऐलान होगा।
यूपी की राजधानी लखनऊ में कल राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से रहेंगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर गठबंधन के ऐलान के साथ साथ सीट शेयरिंग पे बातचीत किस तरीके से हुई है, इसका ऐलान कल हो सकता है। इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी। सुनील जी, कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों नेता कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में, सभी की निगाहें कल लखनऊ में होंगी। देखिए, देश का जो किसान महसूस कर रहा था, देश का पिछड़ा, देश का दलित, देश का वंचित, अल्पसंख्यक, जिसका शोषण इस सरकार में हो रहा, जिसको अपमानित किया गया, जिसको बेइज्जत किया गया, उस तबके की जो आवाज थी, उसी को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा आवाज बनाई। और कल देश को कल के दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। 37 सीटें दोनों की रहेंगी या कुछ आगे पीछे हो सकती है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की? मुझे लगता है कि सीटें क्या रहेंगी, ये कल संयुक्त प्रेस है माननीय अखिलेश यादव जी की, माननीय मायावती जी की। कल के बाद पूरे देश को सब साफ हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, कल ये मोहर जरूर लग जाएगी कि देश के चौकीदार की चौकीदारी छीन जाएगी। कांग्रेस पिछले चुनाव में आपकी गठबंधन में साथ में थी, इसमें जो जिक्र है वो कांग्रेस का नहीं है, आरएलडी का नहीं है। आरएलडी के साथ कोई बातचीत आप लोग की नहीं बन पाई है क्या, और कांग्रेस का क्या स्टेटस है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये सपा बसपा का गठबंधन है, उस पर होने जा रही है। जहां तक सवाल आरएलडी का है, तो आरएलडी के नेता माननीय जयंत चौधरी जी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बात करके गए हैं। क्या रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा, वो हमारे नेता तय करेंगे। और भी क्षेत्रीय पार्टियां आप लोग के संपर्क में होंगी, और कौन सी क्षेत्रीय दल आप लोग के साथ मिलने जा रहे हैं? ये सारी चीजें मुझे लगता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल प्रताप सिंह। विशाल, जिस तरह से आपने बातचीत की, लेकिन हालांकि सुनील ने बहुत ज्यादा कुछ भी खुलकर बोला नहीं है, लेकिन जो पेच की बात कर रहे हैं हम, आरएलडी का जो पेच है कैसे खुलेगा? क्योंकि अगर अखिलेश भी तैयार हो जाते हैं कि उनको कुछ सीटें दे दी, तो वो सीटें वेस्टर्न यूपी की नहीं होंगी, कहीं और की होंगी। क्या ऐसे में आरएलडी तभी तैयार होगी? विशाल, आपको आवाज आ रही है? तो हम फिर से कोशिश करेंगे विशाल से बात करने की, लेकिन आपको बता दें कि आखिर जो गठबंधन तैयार हुआ है मायावती और अखिलेश का, उसमें आरएलडी को लेकर एक पेच फंस गया है, क्योंकि जो सीटों की बात हो रही है उसमें 6 सीटों की मांग की जा रही है आरएलडी की ओर से, जबकि इस गठबंधन में सिर्फ 2 सीटें देने की ही बात सामने आ रही है आरएलडी को। लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि जो आरएलडी है उसके नेता जयंत जो हैं, उन्होंने मुलाकात की थी अखिलेश के साथ और उन्होंने 6 सीटों की मांग की थी। अगर फिर से हम बात करेंगे विशाल से, विशाल, जो ये पेच फंसा है ना कि उनको 6 सीटें चाहिए जबकि 2 सीटें ऑफर की जा रही हैं, अगर अखिलेश बड़ा दिल दिखा के उनको सीटें ऑफर भी कर देते हैं, लेकिन वो सीटें शायद वेस्टर्न यूपी की नहीं होगी, ऐसे में क्या आरएलडी तैयार हो सकती है? विशाल, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है विशाल से, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि कल ऐलान होने जा रहा है गठबंधन का। लखनऊ में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा मायावती और अखिलेश यादव का, लेकिन उससे पहले पेच फंस गया है आरएलडी को लेकर, क्योंकि महागठबंधन में आरएलडी ने पेच लगा दिया है। वहीं अजीत सिंह के बेटे आप बता दें, उन्होंने मुलाकात की थी अखिलेश के साथ और 6 सीटों की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी के वजूद के लिए, मान्यता के लिए जरूरी है कि उनको 6 सीटें मिले।